Hello everyone, welcome to Saraswati IAS. We are presenting UGC NET JRF practice series in political science. In this series, we are covering Indian Constitution and political system, and our today's topic in this series is fundamental duties. So here are the questions. The first question on the screen. In which part of the Indian Constitution is the provision of fundamental duties given? Option A, part 4. Option B, part 5. Option C, part 3. Option D, part 4A. हिंदी में एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4A। तो जब हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो उसमें पूछा जा रहा है कि किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड करने के लिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान नहीं किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो इस कमेटी को 1976 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकांत बरुआ के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। इस कमेटी ने 1976 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड करने के अनुशंसा की थी। इस कमेटी की अनुशंसा पर संविधान के भाग 4 में, पार्ट 4 में ए पार्ट जोड़ा गया, जिसको अब पूरा मिलाकर पार्ट 4A बोला जाता है, पार्ट 4A कहा जाता है। इसी के साथ साथ पार्ट 4A में 51वें अनुच्छेद में एक क्लॉज जोड़ा गया। तो अभी की अगर हम बात करें तो पार्ट 4 के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4A। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? अभी मैंने बताया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू भाग 4A को संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन डी, भाग 4A। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच articles of the constitution the fundamental duties are provided? ऑप्शन ए आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 36 to 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 51A, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। हिंदी में देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेदों में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आप जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसा कि मैंने अभी बताया है फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल 51 में ये डीपीएसपी का ही पार्ट है जिसका आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने की बात करता है, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने की बात करता है। तो बेसिकली बता दिया है आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, 36 से 51 में डीपीएसपी का जिक्र किया गया है, और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस भाग में रखा गया है, तो किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है, तो हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 51A के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द Indian Constitution were added by 44th Constitutional Amendment. Statement number 2 है, based on the recommendation of Swan Singh Committee, 11 fundamental duties were added to Article 51A. Choose the true option or correct option. हमें सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन A only 1, ऑप्शन B only 2, ऑप्शन C 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 nor 2। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा कथन है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो फिर से कथन पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कहता है कि मूल कर्तव्यों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये कथन हमारा गलत है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुच्छेद 51A में 11 मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। तो आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, 51A में जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर जो नंबर बताया गया है 11 मूल कर्तव्य, ये गलत हो जाएगा। इनकी अनुशंसा पर 11 नहीं बल्कि 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो बेसिकली हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 4। Consider the following statements. Statement number 1 है, the Swan Singh Committee, which recommended fundamental duties, has had 12 members. Statement number 2, this committee has suggested the addition of 8 fundamental duties. Statement number 3, all the fundamental duties suggested by this committee were laid down in the constitution. Choose the correct statement. Correct statement हमें बताना है। ऑप्शन ए only 1 and 2, ऑप्शन बी only 2 and 3, ऑप्शन सी only 1 and 3, ऑप्शन डी all of the above। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
मूल कर्तव्यों की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। दूसरा कथन है, इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। कथन नंबर 3 है, इस समिति द्वारा सुझाए गए सभी मूल कर्तव्यों को संविधान में रखा गया था। तो हमें सही कथनों का चुनाव करना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उसका आंसर देखने से पहले फिर से हम अपने कथनों की तरफ चलते हैं। पहला कथन कहता है कि मूल कर्तव्यों की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। तो ये कथन सही है। स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो ये कथन हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो ये कथन भी ठीक है, इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी कहता है, स्टेटमेंट 3 कहता है, इस समिति द्वारा सुझाए गए सभी मूल कर्तव्यों को संविधान में रखा गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कुछ मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो सभी मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट इंक्लूडेड in the Indian Constitution? Option A, to develop a scientific temper. Option B, protecting public property. Option C, to conserve all monuments of historical interest and national importance. Option D, maintaining allegiance to the Constitution. हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य शामिल नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा मूल कर्तव्य शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। ऑप्शन बी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक रुचि एवं राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। ऑप्शन डी, संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखना। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक रुचि के राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज ना होके ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एक प्रोविजन है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये एक मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी एक मूल कर्तव्य है। और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखना, ये भी एक मूल कर्तव्य है। तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो कि शामिल नहीं है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। स्टेटमेंट नंबर 2, द स्वर्ण सिंह कमेटी had recommended penalties for non-compliance of fundamental duties. Which of the above statements is are correct? तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, ओनली 1, ऑप्शन बी, ओनली 2, ऑप्शन सी, 1 and 2, ऑप्शन डी, neither 1 nor 2। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों एवं विदेशियों सभी पर लागू होते हैं। दूसरा कथन है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक अधिकारों के अनुपालन के लिए दंड की अनुशंसा की थी। सही कथन बताना है कौन सा कथन ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों एवं विदेशियों सभी पर लागू होते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ये विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। जिस तरीके से कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए होते हैं, विदेशियों के लिए नहीं होते। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है,
कि स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के लिए दंड की अनुशंसा की थी। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखने की अनुशंसा की थी, जिसमें से कुछ सुझावों को माना गया था, कुछ को नहीं माना गया था। तो उसमें एक सुझाव ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो संसद उसके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के लिए दंड की अनुशंसा की थी। तो इनमें से कथन सही हो जाएगा हमारा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Select the false statement. We have to select the false statement with respect to fundamental duties. Statement number 1, fundamental duties include civic duties along with moral duties. Option B, Parliament has the power to enforce fundamental duties. Option C, a legislative procedure has been given in the Constitution to enforce fundamental duties. Statement number 4, the fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of Soviet Union. हिंदी में देखते हैं, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मूल कर्तव्यों में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। ऑप्शन बी, संसद के पास मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो अगर हम बात करें असत्य कथन की तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। वहीं जब हम अपने और 3 स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि मूल कर्तव्य में नैतिक कर्तव्य के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, जो कि सही है। उसमें कहा गया है कि नैतिक कर्तव्य के साथ साथ नागरिक कर्तव्य का भी पालन करना आवश्यक है। इसी के साथ साथ संसद के पास मूल कर्तव्य को परिवर्तित करने का अधिकार है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है कि संसद चाहे तो मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए किसी भी तरह का एक्ट या कोई भी प्रोविजन बना सकती है। इसके बाद डी ऑप्शन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो ये कथन सही है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं जो फॉर्मर यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सी है वो गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन वी हैव टू टेल द फॉल्स स्टेटमेंट। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज। Statement number 1 says the original constitution had only 10 fundamental duties, while the 11th fundamental duty was added by the 86th Constitutional Amendment 2002. Second statement says the fundamental duty talks about following the Constitution and respecting its ideal, institutions, national flag, and national song. Statement number 3 says fundamental duties are mentioned in Part 4 and Article 51A of Indian Constitution. Options हैं Option A only 1 and 2, Option B only 2 and 3, Option C only 1 and 3, Option D all of the above. हिंदी में देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसका असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा कथन कहता है, मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन करने एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करने की बात की गई है।
तीसरा स्टेटमेंट कहता है संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखने से पहले फिर से स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा जा रहा है मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र ही नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र ही नहीं था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट पहले लाइन से ही गलत हो जाएगा। इसमें जो दूसरा पार्ट वो कहता है कि जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये ठीक है कि जो 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्योंकि हमसे असत्य कथन पूछ रहा है तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करने की बात की गई है। तो इस ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। गलत होने का कारण ये है कि ये मौलिक कर्तव्य तो है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का, उसकी संस्थाओं का पालन करें, उसके राष्ट्र ध्वज का पालन करें, लेकिन यहाँ पर जो ये टर्म दिया गया है राष्ट्रगीत या नेशनल सॉन्ग, इसकी जगह नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। हम पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकारों की बात है, ना कि मूल कर्तव्यों की। तो इसके लिए इसके अंदर भाग 4 में DPSPs का जिक्र है, ना कि मौलिक कर्तव्यों का। तो मौलिक कर्तव्यों के लिए भाग 4 में ही ए जोड़ा गया, यानी पार्ट 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। तो देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है असत्य कथन कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। सभी कथन असत्य हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है abundant practice that are against the dignity of women are related to option A fundamental rights, option B fundamental duties, option C directive principles of policy, option D preamble of the constitution। हिंदी में देखते हैं, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हैं, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना से। तो जब हम मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो उसमें एक कर्तव्य दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसका जिक्र मौलिक कर्तव्यों के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following judges is of the opinion that fundamental duties are showpiece and dead letters? Option A Justice Punchi, option B Justice Lahoti, option C Justice Verma, option D Justice Deepak Mishra। तो हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस न्यायमूर्ति का यह मत है कि मूल कर्तव्य शो पीस और मृत अक्षर है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति पुंछी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति लाहौटी, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति वर्मा, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति लाहौटी। तो न्यायमूर्ति लाहौटी ने मौलिक कर्तव्यों को शो पीस और
मृत अक्षर यानी डेड लेटर कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following committee recommended that NCERT books and books issued by state textbooks should mention the preamble and fundamental duties of the Constitution of India? Option A, J.S. Verma Committee. Option B, Swan Singh Committee. Option C, Jagjeevan Ram Committee. Option D, V.V. Giri Committee. हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश की थी कि एनसीईआरटी की पुस्तकों एवं राज्य के पाठ्यक्रम मंडलों द्वारा जारी पुस्तकों में भारत के संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, J.S. वर्मा समिति। ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी, जगजीवन राम समिति। ऑप्शन डी, वी.वी. गिरी समिति। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आप अभी मैंने पढ़ के बताया है। तो बेसिकली जब आप एनसीईआरटी देखते हैं या कोई भी स्टेट बुक्स देखते हैं, उनके सबसे लास्ट वाले पेज पे या बहुत स्टार्टिंग के पेज पे आपको प्रियम्बल और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो इनको एक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अगर हम मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि नागरिक स्वयं विवेक से ज्यादा मूल कर्तव्यों का पालन करें, तो उसके लिए जो एनसीईआरटीज हैं, कोई स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं या किसी क्या कह सकते हैं टेरिटरीज की बुक्स हैं, तो उसके प्रथम पेज पर या लास्ट पेज पर मूल कर्तव्य और प्रस्तावनाओं का उल्लेख किया जा सके। तो 1998 में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसने 1998 में अपनी रिपोर्ट दी थी। जस्टिस J.S. वर्मा समिति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.S. वर्मा समिति। वहीं अगर स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो मैंने आपको बताया है 1976 में खुद फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा J.S. वर्मा समिति 1998। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूजीसी नेट की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। Thank you so much for staying with me. I'll see you in the next lecture. Have a good day.